बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आइए स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि सेलुलर अरेंजमेंट के सेल्स किस तरह से खुद को अरेंज करते हैं और उनके अरेंजमेंट से हमारे पास से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है हमारे पास। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 जो है टाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आते हैं उनको हमने इन 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 5 टाइप्स जो है ये आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। तो सेकेंडली ये हम देखेंगे कि जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है वो मिलके बना होता है सेल से। अब जो सेल्स होते हैं हमारे पास उनको भी आगे से 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, जिसमें हमारे पास आते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या होता है, वो सेल्स हमारे पास जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। जैसे कि आपके पास इमेज जो नीचे दी गई है ये बैक्टीरिया की इमेज है। बैक्टीरिया के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता, तो ये बैक्टीरिया जो है ये एग्जाम्पल है एक प्रोकैरियोटिक सेल की। सेकंड जो हमने सेल को क्लासिफाई किया हुआ है, सेकंड जो है वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो एक ट्रू फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक प्रॉपर उसकी शेप होती है और वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियस की बेस पे सेल्स को जो है 2 टाइप्स में जो है क्लासिफाई किया गया है। अब हम देखेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कितने वेज में डिवाइड किया गया है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें हम ये देखते हैं कि सेलुलर अरेंजमेंट, तो सेल की जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास 3 तरह से आती है। सेल अपने आप को 3 तरह से अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट अरेंजमेंट जो आती है हमारे पास वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अब ये कौन से होते हैं ये 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन जो हमारे पास आता है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास आता है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि मल्टी सेलुलर अरेंजमेंट जो सेल की होती है उससे हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आइए स्टूडेंट्स 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सबसे पहले हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहला जो वे हमारे पास आ जाता है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमारे पास 3 एग्जांपल्स आएंगी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और एक ही सेल से मिलकर बनी हुई हैं। इसके अंदर जो है पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है और अमीबा है। ये तीनों जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक सेल से मिलकर बनी हुई हैं, और ये सारा जो बॉडी की जो लाइफ एक्टिविटीज़ है इनकी सारा ये एक सेल ही कंट्रोल कर रहा होता है। और ये सारी जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ये एक सेल से मिलकर बनी हुई हैं और इन सबको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो ये कि जो एक सेल ही है वो सारी लाइफ एक्टिविटीज़ उस ऑर्गेनिजम्स की कंट्रोल कर रहा होता है। लाइफ एक्टिविटीज़ में क्या आ जाता है कि फूड की प्रेपरेशन, फूड का सारा कुछ उसको ब्रेक डाउन करना, उसको फिर एक्सक्रीट करना और उस सेल की डिवीजन, ये सारा कुछ जितने भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक सेल ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है वो है एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो वो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ये तीनों जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं और ये एक सेल से मिलकर बने होते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट सेकंड वन जो हमारे पास आती है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो खुद को एक कॉलोनी की फॉर्म में अरेंज करके इस तरह से रहते हैं। इस तरह से हमारे पास एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जिसे हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बना कर रहते हैं उनको हम कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
in which many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them। अब उनके अंदर सेकंड ये जो बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी बनाकर रहते हैं उनके अंदर कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। डिवीजन ऑफ लेबर मींस कि हर सेल अपना अपना काम, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। ना ही फूड, जैसे कि उनकी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, फूड प्रेपरेशन, सेल डिवीजन और एक्सक्रीशन की, इसकी हर सेल जो है अपनी अपनी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है और हर सेल की अपनी लाइफ होती है। बस ये उसमें फ़र्क होता है कि वो एक कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे होते हैं, इसलिए उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आ जाती है वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स बेसिकली एक ग्रीन एल्गी है जो कि पानी में प्रेजेंट होता है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है और ये भी इस तरह से ही कॉलोनी बनाकर रहता है। तो इस वॉलवॉक्स को हम कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और वो इस तरह से कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स जो हैं वो एक कॉलोनी के अंदर जो है एडजस्ट करते हैं और एक कॉलोनी बनाकर रह रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है। नेक्स्ट वन जो है वो हम आइए डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर वो सेल्स जो है मिलकर आपके पास बना देते हैं टिश्यू, और टिश्यू आगे से बनाते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन जो है आगे से अरेंज करके हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल को बना देते हैं और इस तरह से हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। यही है आपके पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो उसमें हमारे पास है फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। ये दो एग्जांपल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। फिर उसके बाद हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये डिस्कस किया कि सेल जो है किस तरह से खुद को अरेंज करके जो है आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।